दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कैसे कोई भी ग्रह का दशा महादशा प्रति अंतर्दशा और अंतर्दशा कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बात है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपका जो लगन है वो लगन का जो लॉर्ड है उसी से आपका महादशा चालू होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि जो वैदिक में क्या होता है, जो जो आपका राशि है, राशि जो नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का जो स्वामी है वही आपका उसी से ही आपका महादशा चालू होता है। मगर जेमिनी में ऐसा नहीं है। जेमिनी में जो लगन है उसका लगन लॉर्ड से आपका ये महादशा चालू होने वाला है। तो सबसे पहले बात है कि आपका जो लगन है, लगन का महादशा हर जातक के लिए सेम नहीं रहता है। ठीक है, अगर सोचिए कि दो जातक का जन्म हुआ है, एक का लगन जो मंगल है, अगर मेष लगन का कुंडली पकड़ लेते हैं, अगर उसका लॉर्ड है मंगल, अगर किसी का जातक का मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, किसी जातक का सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो दोनों के लिए जो मंगल का महादशा है वो सेम नहीं जाएगा वैदिक की तरह। तो यहाँ पे जिसका फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है वो सौगृही है, क्योंकि मेष राशि मंगल का खुद का राशि है। यहाँ पे उसको 12 साल का उसका टाइम मिलेगा, 12 साल उसका महादशा का टाइम जाएगा। जिसका सेवेंथ हाउस में मंगल बैठा है उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7-1 मतलब जो आपका प्लेसमेंट जहाँ पे है ओनर का उसी से -1 करेंगे तो आपका दशा का ईयर निकल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर सेवेंथ हाउस में मंगल बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 -1 मतलब 6 साल होगा मंगल का महादशा का जो टाइम है। तो इससे निकल जाता है कि आपका हर जातक के लिए कोई भी प्लेनेट का जो आपका महादशा चलेगा अंतर्दशा चलेगा वो सेम नहीं है। सिर्फ इसमें एक बात है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किसने दूरी पे ये लोग बैठा है। मगर इसमें क्या है, वैदिक में जैसे एक नियम है 1 2 3 4 जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैदिक में हम लोग हिसाब करते हैं। मगर आपका जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में उसमें क्या है, राशि का जो है उसका डायरेक्शन सेम नहीं रहता है। जैसे आपका मेष वृष और मिथुन इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, घड़ी में इसका साइड में जाएगा, और तुला वृश्चिक और धनु जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही आपका मीन कुंभ और मकर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और आपका कन्या सिंह और कर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। जैसे सोचिए कि अगर मंगल के लिए आपको हिसाब करना है कि मंगल कितना दूरी में बैठे हैं, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। जैसे सोचिए मंगल यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 -1 3 साल उसका जातक का मंगल का महादशा रहेगा। अगर ऐसे ही अगर मीन राशि को हिसाब करना है कि गुरुदेव कितना दूरी में बैठे हैं, तो सोचिए गुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 -1 5 हो जाएगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा राशि का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे मेष वृषभ मिथुन जो है, वृश्चिक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, और जो आपका मीन है, कुंभ है, मकर है, आपका कन्या है, सिंह है और कर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, इसी को पहले देखना पड़ेगा। तो सोचिए कि मतलब हर जातक के लिए कोई भी ग्रह का जो दशा है वो सेम नहीं है। वो डिपेंड करता है उसका जो लॉर्ड का जो घर है वहाँ से वो जो लॉर्ड है वो कितना दूरी में प्लेसमेंट हुआ है उससे -1 कीजिएगा तो उसका जो महादशा है निकल जाता है। अभी मेन बात क्या है कि अगर महादशा किसी का सोचिए यहाँ पे मंगल है, हम लोग हिसाब किया तो 7 साल, यहाँ पे 7 आया, -1 6 साल का हो गया। अभी उसका अंतर्दशा क्या होगा, अंतर्दशा हर ग्रह का 6 महीना का होगा। जितना साल का उसका महादशा चलेगा उतना ही महीना हर प्लेनेट का अंतर्दशा होता है। अगर प्रति अंतर्दशा निकालना है तो प्रति अंतर्दशा सबको पता है कि और छोटा हो जाता है, तो दिन और रात का हिसाब से आता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीना को जो है वो × 30 डिवाइड बाई 12, ठीक है, उतना जितना होने वाला है। तो मोटा मोटी आप देख लीजिए 15 दिन का करीब आने वाला है। तो 15 दिन का करीब हर ग्रह का आपका प्रति अंतर्दशा चलने वाला है। तो जितना आपका महादशा का टाइम होगा उतना महीना उसका अंतर्दशा चलने वाला है। और उसको अगर 12 से डिवाइड करिए, दिन में कन्वर्ट करके अगर 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उतना दिन आपका हर ग्रह का प्रति अंतर्दशा चलने वाला होता है।
तो ये आपका हो गया बेसिक रूल्स। अभी देखिए कि वृश्चिक राशि और कुंभ राशि ये दोनों के लिए आप अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसे हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए वो मंगल और केतु का जो डिस्टेंस है वो देखना पड़ता है, और कुंभ राशि के लिए सैटर्न और राहु का जो पोजीशन है वो कहाँ देखना पड़ता है। जैसे सोचिए कि अगर यहाँ पे मंगल का डिनोट करना पड़ेगा, केतु अगर मंगल के साथ यहाँ बैठे रहता है वृश्चिक राशि में, तो आपका क्या होगा, 12 साल का जातक का मंगल का महादशा मिलेगा। अगर सोचिए कि मंगल यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं कि वृश्चिक राशि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, मतलब हमको हिसाब करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 2 3, ठीक है। अगर केतु यहाँ बैठा है तो 1 2 3 -2, 2 साल का मंगल का वृश्चिक राशि मंगल का दशा चलने वाला है। अगर केतु यहाँ बैठा है तो हमको पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मंगल का दशा मिलेगा। अगर सेम चीज़ अगर सोचिए कि केतु यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, तो केतु से भी आपको ऐसे ही करके मंगल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके वो महादशा निकलेगा। अगर केतु और मंगल दोनों ही बाहर बैठा है, कोई ये वृश्चिक राशि में नहीं है, तो मंगल और केतु में से सोच लीजिए कि किसमें कितना प्लैनेट जुड़ा हुआ है। अगर केतु के साथ 3 प्लैनेट जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ किसी भी नहीं, तो हम लोग केतु को पकड़ के चलेंगे, केतु कितना दूरी में बैठा है। अगर मंगल के साथ ज़्यादा प्लैनेट जुड़ा हुआ है और केतु अकेला बैठा है, तो हम लोग मंगल को कितना दूरी में बैठा है वृश्चिक राशि से, वो हम लोग देखेंगे। अगर सोचिए कि दोनों के साथ ही कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है, तो जाके हम लोग को देखना पड़ेगा केतु और मंगल में से सबसे ज़्यादा डिग्री का प्लैनेट कौन है। अगर मंगल का डिग्री ज़्यादा है तो हम लोग मंगल तक हिसाब करेंगे, अगर केतु का डिग्री ज़्यादा है तो हम लोग केतु तक हिसाब करेंगे। तो ऐसे हम लोगों का हिसाब करके वृश्चिक में मंगल का कितना महादशा कितना दिन चलेगा वो हम लोग निकालेंगे। सेम अगर कुंभ राशि के लिए है तो शनि और राहु का पोजीशन देखना पड़ेगा। शनि का लिए देखना पड़ेगा कि शनि और राहु अगर यहीं जगह पे बैठे हैं कुंभ राशि में, तो 12 साल का उसका महादशा चलने वाला है। अगर राहु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो हम लोग ऐसा हिसाब नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, मतलब हम लोग को कुंभ से मकर, मकर से आपका धनु, फिर वृश्चिक, फिर तुला में जाना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि हर जो राशि होता है वो 1 साल का होता है। ठीक है, आप 1 साल पढ़ के चलिए, फिर उसको 1 माइनस कर दीजिए, जितना आपको अपना नंबर आएगा वही उसका महादशा होने वाला है। अगर शनि और राहु दोनों ही बाहर है तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से राहु और शनि में से किसका डिग्री ज़्यादा है, वो सबसे लास्ट में। सबसे पहले देखिए कि उसमें कितना ग्रह उससे जुड़ा हुआ है, तो जितना ग्रह उससे जुड़ा हुआ रहेगा उस अगर सोचिएगा शनि का ज़्यादा ग्रह राहु से ज़्यादा ग्रह जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 -1, 6 साल शनि का आपका महादशा चलने वाला है। तो ऐसा करके हम लोगों को महादशा निकलना है, और जितना महादशा निकलेगा उसी का उतना ही आपका महीना निकलेगा। महीना को दिन में कन्वर्ट करके × 30 करके दिन में कन्वर्ट करके फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए, वो प्रतिशत दशा निकल जाएगा। ऐसे हम लोगों का जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह का दशा जो है हम लोग निकल पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।